अस्सलाम वालेकुम। जहाँ भी स्टूडेंट्स को इश्यूज़ होंगे, चाहे वो अर्ली स्टेजेस में स्टडीज़ को रेलिवेंट हो या फर्म्स में ट्रेनिंग को ले लिया जाए, तो वहाँ पे हम ज़रूर बात करेंगे। और आज जिस इशू की हम बात करने वाले हैं, ज़रा ये कॉम्प्लेक्स भी है और स्टूडेंट्स के लिए बड़ी परेशानी की बात है कि सीए फाइनल के जब भी पेपर्स की बात आती है तो फर्म्स में लेट सीटिंग को लेके, उनकी लीव्स को लेके बड़े इश्यूज़ होते हैं। कि अक्सर फर्म्स में देखा गया, बल्कि ज़्यादातर फर्म्स में ये देखा गया कि जो मैनेजर्स हैं या उनकी जो मैनेजमेंट है वो स्टूडेंट्स के साथ पर्सनल हो जाती है कि आपको हम ज़्यादा लीव्स नहीं देंगे, काम का बड़ा प्रेशर है, आपकी अगर 30 लीव्स बनती हैं तो 20 ले लें, 20 से ज़्यादा आपको अलाउ नहीं करेंगे। तो इस सिचुएशन में स्टूडेंट्स का नुकसान होता है। किस तरह से नुकसान होता है कि अपने फर्म को ज़्यादा टाइम देना होता है और उसके साथ स्टडीज़ को किस तरह से मैनेज किया जाए, ये बड़ी प्रॉब्लम है। और अगर सीज़न की बात करें कि ऑडिट सीज़न स्टार्ट हुआ है, टैक्स कट सीज़न स्टार्ट हुआ है, तो फिर उसमें लेट सिटिंग्स का आपको पता है कि काफ़ी लेट सिटिंग्स हो रही होती हैं, क्लाइंट के ऊपर क्लाइंट है, तो किस तरह से मैनेज किया जाए। स्टूडेंट्स बड़े परेशान होते हैं और काफ़ी रिक्वेस्ट हैं कि इसके ऊपर आप ज़रूर बात करें, क्योंकि बात की जाएगी, एक लेवल तक बात पहुंचेगी तो तभी इसका बेनिफिट हो सकता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आईकेएफ के रेगुलेशंस के मुताबिक आपको 3.5 साल की एक फर्म में ट्रेनिंग करनी होती है। ठीक है, सी अंडर के स्टूडेंट को 3.5 साल की ट्रेनिंग करना होती है और एक साल में 1800 घंटे आपने फर्म को देने होते हैं। और 1800 घंटे को ज़रा कैलकुलेट करें ना आप, कि अगर आप 225 दिन 8 घंटे काम करें तो ये 1800 घंटे बनते हैं। 365 में से आप सैटरडे संडे भी निकाल दें, आप कुछ हॉलीडेज़ वगैरह जो पब्लिक हॉलीडेज़ आती हैं, ईद की छुट्टियां आती हैं या मुहर्रम की छुट्टियां आती हैं, इसके अलावा कभी कोई यौम पैदाइश है तो कोई वफ़ात है, इन डेज़ को भी निकाल लिया जाए तो तकरीबन 120 डेज़ इनको भी निकालें, 225 को भी निकालें, तो फिर भी 20 दिन बचते हैं। ठीक है, कि आप छुट्टियां कर सकें। और मैं आपको ये क्लियरली बता देना चाहता हूँ कि आप किसी फर्म में चले जाएं, वहाँ पे सैटरडेज़ भी ऑन हो रहे होंगे, वहाँ पे सीज़न में संडेज़ भी ऑन हो रहे होंगे। तो इस सिचुएशन में अगर कोई भी मैनेजर स्टूडेंट के साथ पर्सनल हो रहा है कि भाई हम आपको छुट्टियाँ नहीं देंगे, आप लेट सीटिंग करेंगे, अदरवाइज़ आपको शो कॉज नोटिस दे देंगे। और इंटरनली कितने स्टूडेंट्स को शो कॉज नोटिस दिए भी हैं कि आप लेट सीटिंग में क्यों नहीं बैठे, आपने छुट्टी क्यों कर ली है, आपको अगर लीव्स नहीं दी गई तो आप किस तरह से जा सकते हो, काफ़ी रीजंस की वजह से कि आप बताएं हमें। तो ये स्टूडेंट्स को प्रेशराइज करने के लिए। और आपको ये पता होना चाहिए कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंसी में मिडिल क्लास के स्टूडेंट्स आते हैं, तो जो अगर इस तरह से प्रेशराइज किया जाए तो ना वो स्टडीज़ अपनी बेहतर कर पाते हैं, वर्क लाइफ बैलेंस उनका काफ़ी ख़राब होता है, जिसकी वजह से उनकी क्वालिफिकेशन डिस्टर्ब होती है और इसी तरह से उनसे कैरियर पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। यहाँ तक हमें ये पता चल गया कि 1800 घंटे एक साल में काम करना होता है, फिर दूसरे साल में भी 1800 घंटे, तीसरे साल में भी 1800 घंटे और नेक्स्ट 6 मंथ में 900 घंटे काम करना होता है। डेज़ का मैंने आपको बता दिया कि सफिशिएंट डेज़ अवेलेबल होते हैं, छुट्टियों को भी ले लिया जाए, अगर सैटरडे संडे ऑफ भी हो तब भी। तो अभी इस सिचुएशन में आईकेएफ ने ये भी बताया हुआ है कि अगर कोई भी स्टूडेंट ओवर टाइम करता है तो एचआर डिपार्टमेंट टाइम कैलकुलेट करेगा और जो भी वो ओवर टाइम करेगा उसके अकॉर्डिंगली ये देखा जाएगा कि उसने पिछले मंथ में कितना स्टाइपेंड लिया है, तो या तो उसके स्टाइपेंड के लिहाज से उसको पे किया जाए पर डे बेसिस पे जो उसने 8-8 घंटे काम किया है, या उसके डेज एडजस्ट किए जाएँ और उसको अर्ली रिलीज़ कर दिया जाए। और मैं आपको ये गारंटी से कहता हूँ, कोई आपको एक स्टूडेंट भी ऐसा नहीं नज़र आएगा जो कि अपने ड्यूरेशन से पहले फर्म ने उसे रिलीज़ कर दिया। और ये इस तरह की सिचुएशन ये सिर्फ हमारे मिडिल ईस्ट पाकिस्तान में ही होती हैं। अगर पाकिस्तान से बाहर देखें तो वर्क एथिक्स काफ़ी डिफरेंट है। अभी हमारा यहाँ पे सोल्यूशन क्या बनता है? देखिए, इसका सोल्यूशन ये बनता है कि जिस फर्म में भी आप जाते हो तो आपका एक बैच होता है। ठीक है, तो आप जितने भी बैच मेंबर्स बनते हो, आप मैनेजमेंट से बात करो कि भाई ये टर्म्स एंड कंडीशंस हैं और हम इनके अकॉर्डिंगली ही यहाँ पे चलेंगे। और ये आपके लिए आई नो कि बड़ा डिफ़िकल्ट होता है कि पहले कौन ये बात इनिशिएट करे और किस तरह से हम कर सकते हैं। अगर तो आपकी फर्म वाले नहीं सुनते तो आप, ऑब्वियस सी बात है, आईकेएफ को इसमें लूप में लेके आओ, फर्म वालों को भी लूप में लेके आओ, तो फिर देखो कि हालात किस तरह से ठीक होते हैं। यहाँ पे आप बिल्कुल ये क्या कहोगे कि भाई आईकेएफ में भी तो वही मेंबर्स बैठे हुए हैं, फर्म में भी वही पार्टनर्स हैं, तो ये इन सब की तो बनती है, तो ये तो हो सकता है कि इस तरह ना हो। लेकिन जब आप ऑफिशियली काम करते हो तो उसके ऊपर कोई ना कोई बातचीत ज़रूर होती है। और नेक्स्ट टाइम अगर फर्म दोबारा इस तरह करेगी तो वो सोचेगी ज़रूर कि अगर इस तरह स्टूडेंट्स ने बात की है तो अगले स्टूडेंट्स भी बात करेंगे, तो हमें एक तरीका कार के मुताबिक चलना पड़ेगा। तो आई होप कि आपने मेरा पॉइंट ले लिया और इसके ऊपर हमने बात भी कर दी। ये बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज़ था डिस्कस करने के लिए। इसको शेयर करें ताकि ये बात आगे तक पहुँचे और इसके लिए कोई ना कोई लाए अमल निकाला जा सके। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम बात करते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम।